नमस्कार दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। संपूर्ण इतिहास सार संग्रह का ये पार्ट 2 है। इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं उनका संग्रह है ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो कृपया करके इन पूरे 100 क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कैप ऑफ गुड होप, उस रास्ते को नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा पहुंचा था 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। पुर्तगालियों ने कब और कहां अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने, सही आंसर हो जाएगा, 1503 में कोचीन में अपना दुर्ग स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बेदारा की लड़ाई किनके किनके बीच में हुई थी? तो बेदारा की लड़ाई आपकी डच और अंग्रेज के बीच में हुई थी और इस लड़ाई में डच पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज सबसे पहले रेड ड्रैगन नाम का था। क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया था? तो अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1690 में जॉब चारनॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। ये रहे थे आपके 1856 से लेकर 1862 तक और इसी समय 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 1943 को। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके स्वदेशी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस पत्रिका के संपादन मनसुख लाल नजर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सर्वप्रथम बार कांग्रेस के मंच में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? किसने लिखी थी? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रफीक जकारिया जी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा कहा था, जो कि 1931 में हुआ था अधिवेशन? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एस सी बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना से की सूचना किसने दी थी? तो ये सूचना दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था? अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? तो शरत चंद्र बोस ने। बंगाल में प्रथम समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट प्रारंभ किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा S.A. डांगे जी ने। किसने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं तथा राजा एवं राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है? तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने।
स्थानीय शासन व्यवस्था की किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? तो लॉर्ड लिपन के समय में प्रोत्साहन मिला था। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये था आपका अहमदाबाद की हड़ताल के समय। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार S.N. सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। किसके असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था और उसके परिणाम नहीं देख सके? तो असहयोग आंदोलन को समर्थन देने वाले बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जो उस असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके। मंगल पांडे कहां से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय विधेयक को किस दिन राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी 18 जुलाई 1943 को। नई दिल्ली में 1943 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद जी ने समर्थन किया था। 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को किसने राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद को समर्पण कहा था? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर किचलू ने कहा था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई जी इसके वकील थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ऊषा मेहता प्रसिद्ध थे। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने केस लड़ा था? तो सर TB सप्रू ने केस लड़ा था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी। किसने तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो V चिरोल ने बताया कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो ये कहा था उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में। बाल गंगाधर तिलक संबंधित हैं? तो बाल गंगाधर तिलक संबंधित है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से। चंपारण में 3-20 भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? तो ये तिनकटिया प्रथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिसर से त्यागपत्र दे दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सर शंकर नायर जी ने। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों में से प्रतिबंध हटा दिए थे? तो चार्ल्स मैटकॉफ ने हटा दिए थे। नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास ने किया था। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो यहां पर सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। अगला क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था? तो चार्टर एक्ट 1833। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल अफगानिस्तान में किया गया था। इस निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। 1857 की क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। आजादी के बाद भी कई सालों तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। यह क्षेत्र किसके अधीन था? तो यह क्षेत्र आपका पुर्तगालियों के अधीन था। कमेंट करके बताइए कि गोवा पुर्तगालियों से किस वर्ष आजाद हुआ? गोवा जो है पुर्तगालियों से किस वर्ष आजाद हुआ संपूर्ण तरीके से? किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं मिली थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी को काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं मिली थी। मित्रबेला संघ किससे संबंधित है? तो विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित है मित्रबेला। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हैदर रजा जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग जी उनका वास्तविक नाम था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था? तो 1856 ईस्वी में अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति किससे संबंधित है? तो सर जॉन सोर से संबंधित है ये। तीसरा ब्रिटिश मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। मुस्लिम मुक्ति दिवस किसके कहने पर मनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मनाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्या से परिचित हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इसको मराठी में कहा था उन्होंने, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। किसे शेर पंजाब कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेस्की ने की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। किस काल को कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है? तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया था आदि मानव ने सर्वप्रथम। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल से हुआ है? तो उच्च पुरापाषाण काल से हुआ है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ कर दिया था? तो नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रारंभ किया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी है? तो सबसे पहली फसल गेहूं है। मेहरगढ़ से इसके अभी साक्ष्य मिले थे। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो ये नवपाषाण काल में खाद्य पदार्थों को खाना स्टार्ट किया और उत्पादन करना स्टार्ट किया। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो हड़प्पा से संबंधित है दयाराम साहनी जी। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदाड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है गोदीवाड़ा का साक्ष्य। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानते हैं? तो 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ है? तो सिंधु सभ्यता से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये सप्त सैंधव में बसे थे। सिंधु नदी से गंगा नदी तक का इलाका सप्त सैंधव इलाका कहलाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो एशिया माइनर या फिर मध्य एशिया भी बोलते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। और ये है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित है? सूक्तों का संग्रह है। तो सोम को समर्पित है सूक्तों का संग्रह है नवा मंडल। दोस्तों ये था आपका संपूर्ण इतिहास सार का पार्ट 2। यदि आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो कृपया करके आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए इसका पार्ट 3 भी लाएंगे। जिसने पूरा वीडियो देखा वो जरूर कमेंट करिए। यदि आपको पार्ट 3 चाहिए हो, पार्ट 2 के क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइए। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।